आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आप जैसी प्रोक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? भारतीय साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रामविलास शर्मा जी को चयनित किया होगा। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास भी इनकी प्रमुख रचना रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 42। पुरानी हिंदी नामकरण किसके द्वारा किया गया? पुरानी हिंदी नामकरण किसके द्वारा किया गया? सही जवाब उत्तर अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43। बीसल देवरासो की नायिका का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब 1212 ईस्वी का लिखा गया नरपति नाल द्वारा बीसल देवरासो ग्रंथ है जिसकी नायिका राजमती है। विकल्प डी सही जवाब। हिंदी में बारहमासा का पहला वर्णन जो है इसी रचना में देखने को मिलता है। भारतेश्वर बाहुबली रास इसमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? और 44वें प्रश्न का सही जवाब जैन साहित्य। विकल्प ए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि स्वाति स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब मीराबाई। सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है, कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य शुक्ल। विकल्प भी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47 है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो रामानंद के अग्रणी शिष्यों में इनको गिना जाता है, सर्वविदित है। लेकिन कुछ मुसलमान अनुयायी इन्हें शेख तकी का शिष्य मानते हैं। विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो शिव पार्वती काकभुसुंडी गरुड़ काकभुसुंडी और गरुड़ जी का दो हो गया। याज्ञवल्क मुनि और भारद्वाज का और तुलसीदास और संत समाज का। ये चार हैं वक्ता श्रोता युग। तो विकल्प डी सही जवाब। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने किया? जवाब में तुलसीदास। विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद। विकल्प ए राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 51 है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब रुद्र संप्रदाय विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 52 है कि रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? और इस प्रश्न का जवाब श्रृंगार रस विकल्प ए राइट आंसर। आगे, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संदर्भ में? और प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब बिहारी विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब कुलपति मिश्र विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? मतीराम की रचना है इसमें, ललित ललाम मतीराम की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आलम विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त विकल्प डी को चुना कर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? और प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब अयोध्या प्रसाद खत्री विकल्प डी राइट आंसर है। आगे, अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब श्रीधर पाठक सी विकल्प सही जवाब। आगे, प्रश्न संख्या 60 है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 है कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प डी सही जवाब। गणपत चंद्रगुप्त जी ने हरिऔध को जो है आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। आधुनिक काल का सूरदास कहा है। सूरदास कहा है, किसने कहा है? गणपत चंद्रगुप्त जी ने। गणपत चंद्रगुप्त जी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, द्विवेदी योग तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 63, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, किसका कथन है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब नंद दुलारे वाजपेयी सी विकल्प सही। अगला प्रश्न आपका है कि लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब विकल्प ए बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन विकल्प ए राइट आंसर। अरविंद दर्शन से प्रभावित यह रचना है और इस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुरेंद्रानंदन पंत को। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कह करके संबोधित किया है? तो वसंत के दूत विकल्प डी सही जवाब। आगे,
राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है इसमें? रवि हुआ अस्त ज्योत के पथ पर, लिखा अमर। विकल्प डी सही जवाब। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, और इसका रचना काल 1936 ईस्वी, यानी प्रेमचंद के गोदान का समय काल। आगे, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर नई कविता, ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युग धारा के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 68 है, युग धारा का रचनाकार पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने विकल्प सी नागार्जुन को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? और जवाब में आपने शमशेर बहादुर सिंह विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? कुंवर नारायण की रचना इसमें बाज श्रवा के बहाने, बी विकल्प राइट आंसर है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना, वहीं मगध श्रीकांत वर्मा की काफी चर्चित रचना पूछी जाती है, और मंगलेश डबराल की है, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। आगे, प्रश्न संख्या 71, भाएं भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह? लीलाधर जगुड़ी की रचना है, विकल्प डी राइट आंसर। शंखमुखी शिखरों के नाटक जारी है, और इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, ये इनकी चर्चित रचना है लीलाधर जगुड़ी की। अगला प्रश्न है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प डी राइट आंसर है। मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमाला, राजा भोज का सपना, बामा मनोरंजन वर्णमाला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब रमेश बख्शी का है तीसरा हाथी, 1975 ईस्वी का। सेतुबंद 1972 ईस्वी का है सुरेंद्र वर्मा का। वहीं बिन बाती दीप 1980 ईस्वी का है शंकर शेष का। तो ये सारी ही रचनाएं प्रसाद दोत्तर नाटकों में आएंगी, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अंधा युग नाटक के अंकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, और गांधारी का श्राप, विकल्प डी सही जवाब। आगे 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब विकल्प डी प्रभाकर माचवी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? और प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब विकल्प डी को चुनिए आपने, सिखों और मुसलमानों के लिए, राइट आंसर है। आगे, अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है?
गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित इसमें से उपन्यास आपने पहला गिरमिटिया को चुना, तो विकल्प सी सही जवाब। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। गिरिराज किशोर के प्रमुख उपन्यासों में अगर बात करें हम, तो जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट और इंद्र सुने, चिड़ियाघर, दावेदार, ढाई घर भी काफी पूछा जाता है, एक आग का दरिया है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास, और प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब 1 इंच मुस्कान, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका पूछा जा रहा है। 1996 ईस्वी में मुझे चांद चाहिए के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था सुरेंद्र वर्मा को, और वर्षा वशिष्ठ इसकी नायिका है। ये विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करिए। प्रश्न संख्या 81, तो निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडे की कहानी इसमें है हंसा जाई अकेला, और शिवमूर्त की कहानी कसाई बाड़ा। शेखर जोशी की कहानी है कोशिका घटवार, और पाल गोमरा का स्कूटर या तो उदय प्रकाश की है। 4-3-2-1, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है। व्यंग्यात्मक रचना यह जो है हरिशंकर परसाई की है, और तुलसीदास चंदन विषय का पूछता है अक्सर, सुनो भाई साधो भी पूछता है, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी। ये सारी रचनाएं जो है हरिशंकर परसाई की हैं। बबूल और कैक्टस रामदास मिश्र की काफी चर्चित रचनाएं अक्सर पूछी जाती है। सदाचार का तावीज, यह भी हरिशंकर परसाई की ही रचना है, व्यंग्यात्मक निबंध है यह, विकल्प ए राइट आंसर। आंगन का बैगन, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद्र के फटे जूते इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब बालकृष्ण भट्ट को चुन लिया तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान, ध्यान दीजिएगा, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान दो रचनाएं हैं। तो कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक रचना नामवर सिंह की है, और नई कविता के प्रतिमान यह लक्ष्मीकांत वर्मा की है। आगे, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्यविधाओं में है। तो लाजपत महिमा जीवनी विधा की रचना है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया यह रेखा चित्र है। और
रामरिच बेनीपुरी का सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा बुधिया, ये चर्चित संस्मरण हैं। अनारो किसका उपन्यास है? काफी रिपीट होता है ये भी प्रश्न। 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 1977 ईस्वी का, मंजुल भगत जी का। अनारो हो गया, बेगाने घर में, तिरछी बौछार, गंजी, ये उपन्यास सब मंजुल भगत के हैं। वाक्यम रसात्मम काव्यम किस आचार्य का कथन है? वाक्यम रसात्मम काव्यम, तो जवाब में आपने आचार्य विश्वनाथ विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। निम्नलिखित में से अर्थालंकार पूछा जा रहा, प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प ए, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौन नहीं है? तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प बघेली को चुना। अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 92 का सही जवाब, मैं कश्मीर गया था, वहां से फल लाया। 92 का सी सही जवाब। आगे, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? और प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब विकल्प ए। यथाक्रम में समास पूछा जा रहा है। अव्ययी भाव समास। आंसू शब्द कैसा है? तो तद्भव शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अवनी। अवनी पृथ्वी का पर्याय होता है। अदृश्य का विलोम, तो दृश्य हो जाएगा। रिक्त स्थान हो क्या किसी बात पर, तो दृढ़ रहो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा, पेंदी का लोटा हो क्या? विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है? दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दिवालिया बना दिया, यह कथन सही नहीं है। विकल्प डी। यह समाचार, मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है और जीवन दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है। अगला प्रश्न है कि समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? और जवाब में आपने सत्यता व नवीनता को चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर। आगे, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनियम का प्रधान रस पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब वीर रस, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, जगत, इस जगत शब्द के किस विभक्त का रूप है? तो जवाब में आपने जगति, जगतो, जगत्सु, सप्तमी प्रथमा, विकल्प डी। अगला है, रुच धातुर्योगे का विभक्तिर भवति। चतुर्थी विभक्ति होती है, विकल्प डी राइट आंसर। टिप्पणी लेखन से तात्पर्य किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, विकल्प सी। और आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, विकल्प डी। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में करता क्या है? प्रशांत, विकल्प डी। आगे, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब क्रिया विशेषण पदबंध, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, कृतज्ञ शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, कृतज्ञ, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप, काज, विकल्प डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा उपसर्ग, विकल्प डी सही जवाब। आगे, बाण के लिए पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? विकल्प ए सर या सिनेमो। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो आत्मकथा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब रामविलास शर्मा, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है? 114 का सही जवाब टूटने का सुख, ये अज्ञे का नहीं है बल्कि भवानी प्रसाद मिश्र का है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन, माधव मुक्तिबोध और धूप के दान गिरजा कुमार माथुर। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलता मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलता मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयोग कथन किस कवि के संदर्भ में है? और प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब आपने बाबा नागार्जुन, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना का स्पष्ट रूप दिखाई देता है? और प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब कुकुरमुत्ता, विकल्प ए सही जवाब। आगे, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित हरे सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? ठाकुर, विकल्प सी राइट आंसर। आगे, पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब राधा वल्लभ। पुष्ट मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने विकल्प ए राइट आंसर। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक, विकल्प सी राइट आंसर। तो साथियों, आज की ये पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोग्राम, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।